देखिए, आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी के लिए आज की वीडियो में हम करेंगे 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन लिखा है, जैसे ऑप्शंस हैं, सेम टू सेम वैसे भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और एक और बात, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आधार कार्ड बनाने में कितना समय लगता है। आधार कार्ड बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 90 दिन। 90 दिनों का टाइम लगता है एक नया आधार कार्ड बनने में। यहाँ पर नया आधार कार्ड की बात हो रही है। नया आधार कार्ड बनने में 90 दिनों का टाइम लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, मतलब कि किस तरीके से आप नया आधार कार्ड बना सकते हो। तो इसका आंसर है दस्तावेज आधारित, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के बेस पर बना सकते हो। परिचयकर्ता आधारित, यानी कि किसी और के डॉक्यूमेंट के आधार पर भी बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है, तो आप किसी दूसरे अपने पड़ोसी का एड्रेस प्रूफ लेकर अपना आधार कार्ड बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिचयकर्ता। परिवार के मुखिया के डॉक्यूमेंट के आधार पर बना सकते हो, जैसे कि आपके पिता हैं उनके आईडी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाल नामांकन, यानी कि अगर आप बच्चे हो तो आप पेरेंट्स के आधार कार्ड के हिसाब से भी अपना आधार कार्ड बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत पड़ती है। मतलब जब नया आधार कार्ड बनाते हो तो कौन सा फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो उसका आंसर है आधार नामांकन फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर देखिए, आधार नामांकन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। सही बात है, असत्य है? असत्य बात है। देखिए, क्योंकि आधार जो नंबर होता है वो एक ही नंबर होता है। ऐसे नहीं है कि आपके 2 नंबर हो जाएंगे आधार नंबर, ऐसा नहीं है। एक बंदे का एक ही आधार कार्ड होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर असत्य है कि विभिन्न आधार नंबर के विभिन्न नामांकन के मामले बनते हैं, ऐसा नहीं है। एक आधार कार्ड का एक ही मामला बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है। देखिए, आधार संख्या एक दिन में बन जाता है, तो नहीं बनता। अभी हमने किया था ऊपर, 90 दिन लगते हैं पूरे आधार कार्ड बनने में, तो इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, 6वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आधार नामांकन के बाद निवासी को प्रावर्ती पर्ची दी जाती है, यानी कि एक स्लिप दी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, दी जाती है। और वो स्लिप होती है हमारी EID की, ये वाली EID नामांकन आईडी होती है। वो जो पर्ची मिलती है जिस पर 28 अंकों का नंबर लिखा होता है, वो हमारा EID नामांकन आईडी एक एनरोलमेंट पर्ची होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है। मतलब आधार जो एनरोलमेंट करवाते हैं, नया आधार कार्ड बनवाते हैं, केवल उसका एक ही प्रकार है, तो गलत बात है। अभी हमने ऊपर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अभी यहाँ पर देखिए हमने किया था, तो यहाँ पर कितने प्रकार थे, देखिए यहाँ पर एक प्रकार तो ये था, एक प्रकार ये था, एक प्रकार मुखिया के आधार पर था, और एक था बाल नामांकन के आधार पर। ठीक है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा प्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा नीचे वाले का, यहाँ पर अभी कर रहे थे हम, यहाँ पर ये देखिए, इसका होगा असत्य। असत्य होगा, क्योंकि एक प्रकार नहीं है, एक से ज्यादा प्रकार होते हैं आधार कार्ड बनवाने के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित के बीच कौन सा आधार लेने के लिए पात्र है। मतलब ये बंदे हैं और इनमें से किसको मिलेगा आधार कार्ड। ठीक है, देखिए इसका आंसर ये वाला है। कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों
या फिर उससे अधिक अवधि से रह रहा है, सिर्फ उसी का आधार कार्ड बनेगा। ठीक है, अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं तो नहीं बनेगा। अगर आप भारत में 182 दिनों से कम रह रहे हो तो भी आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे देखिए 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी किया था हमने, तो कम से कम हमें 182 दिन चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा ही हैं। ठीक है, तो ये सही बात है, कर सकता है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है, आधार के लिए पात्र होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, आधार के लिए पात्र नहीं होगा वो, क्योंकि हमें पिछले 182 दिन गिनने हैं। 182 का मतलब हो गया लगभग 6 महीने। ठीक है, तो ये बंदा रह रहा है 1 साल से विदेश में, तो इसका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन करते हैं। कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वह भी नामांकित कर सकता है। गलत बात है। देखिए, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकता। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासियों को पूर्ण नामांकित करने की आवश्यकता होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, ये देखिए। इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? मतलब कि अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसके बिना आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर है ये वाला, POI हो गया आपका, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गया आपका POI, मतलब कि जैसे कि पैन कार्ड वगैरह होते हैं, वो हो गया आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI। आधार कार्ड हो गया, सॉरी आधार कार्ड नहीं, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, इसमें आपकी फ़ोटो वगैरह लगी पड़ी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, तो वो आपके आते हैं POI के अंदर। और इसके अलावा POA होता है हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, POA का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, और POR का मतलब होता है प्रूफ ऑफ रिलेटिव। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप अपने पड़ोसी का या अपने किसी भी रिश्तेदार का एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो, और फिर वही एड्रेस प्रूफ भी आपके आधार कार्ड पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, 13वां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार से नामांकन में निवासी POI और POR दस्तावेज जमा करता है? इसका आंसर है दस्तावेज के आधार पर। अगर आप डॉक्यूमेंट बेस पर अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तो वहाँ पर आपको अपना POI यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और अपने रिलेटिव के प्रूफ देने पड़ेंगे, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो। ठीक है, इसको कहते हैं दस्तावेज के आधार पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 15वां क्वेश्चन है। परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं? तो कौन सी चीज ले आती है? इसमें ले आती है, देखिए 1, 2, 5, यानी कि परिचयकर्ता का नाम लिया जाएगा, परिचयकर्ता का आधार संख्या ली जाएगी, और परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। ठीक है, अगर आप परिचयकर्ता के हिसाब से बनवा रहे हो तो, मतलब कि किसी और का एड्रेस अगर अपने आधार कार्ड पर डलवा रहे हो तो उस बंदे का नाम, उस बंदे का आधार कार्ड और उस बंदे की बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा भी उसका लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 16वां क्वेश्चन है। परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? तो कोई भी बन सकता है। देखिए इसका आंसर है आपका रजिस्ट्री। देखिए वाला
रजिस्ट्रार के कर्मचारी बन सकता है, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य बन सकते हैं, स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य बन सकते हैं। मतलब कोई भी बन सकता है, वो भारत का निवासी होना चाहिए बस, ठीक है। और वो ऑपरेटर और मतलब जो आधार कार्ड बना रहा है वो आपका परिचयकर्ता नहीं बन सकता, ठीक है। बाकी कोई भी बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 17वां क्वेश्चन। ये देखिए, क्या ऑपरेटर और पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जो आपका आधार कार्ड बना रहा है वो आपके लिए अपना आईडी प्रूफ नहीं लगा सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर नो आएगा। 18 क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? कौन कर सकता है? देखिए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संबंधित करता है, ठीक है। इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है, यानी कि कौन आपका आधार कार्ड बनाएगा? तो ये बनाएगा, जो ऑपरेटर है वही बनाएगा आधार कार्ड। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए है 19वां क्वेश्चन। इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? यानी कि बच्चे का आधार कार्ड किसका बन सकता है? तो बच्चे का आधार कार्ड उसी का बनेगा जो बच्चा होगा और जिसकी उम्र 5 साल से कम होगी, उसी का बच्चे वाला आधार कार्ड बनेगा। मतलब कि बिना उसके फिंगरप्रिंट लिए उसका आधार कार्ड बन जाएगा, अगर उसकी 5 साल से कम उम्र है तो, ठीक है। उसी का बच्चे वाला बाल आधार कार्ड बन सकता है। अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र है तो उसका नहीं बनेगा, ठीक है, बच्चे वाला आधार कार्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी कहेगा आपको तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आप जिसका भी आधार कार्ड बनाएंगे उसकी बायोमेट्रिक लेके ही आप उसका आधार कार्ड बनाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, यहाँ पर है 21वां क्वेश्चन। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक होती है। देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र है, यहाँ पर कम आएगा। अगर 5 वर्ष से कम उम्र है तो उस केस में बायोमेट्रिक मतलब कि अंगूठा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक गलत है। 5 वर्ष से ऊपर है तो वहां पर भी जरूरत नहीं पड़ती, पर 5 वर्ष से कम वाले को जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ लीजिए आप मोटा मोटा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये हम 22वां क्वेश्चन है। आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? मतलब कौन सी जानकारी आपसे पूछी नहीं जाएगी जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाएंगे? तो आपसे आपकी जाति कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता आधार कार्ड में, ठीक है। हो सकता है वो आपसे पूछे भी ना, समझ रहे हो, वो आपसे पूछे भी ना, पर आपका नाम चाहिए, पता चाहिए, आपकी जो आयु है वो चाहिए इसमें, ठीक है। पर जाति यहाँ पर नहीं चाहिए आधार कार्ड बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 23वां क्वेश्चन। ये देखिए, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? तो ये हमारा है उपरोक्त सभी। परिवार के मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते प्रमाण। मतलब कि HOF का मतलब हो गया आप अपने जो इसमें देखिए सब कुछ आएगा, परिवार के मुखिया का नाम भी आएगा और निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण भी आएगा, परिवार के मुखिया का आधार संख्या भी आएगी, यानी कि आधार कार्ड भी देना पड़ेगा और बायोमेट्रिक भी देना पड़ेगा, यानी कि अंगूठा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड देते हो तो उनके बिहाफ पर। अब देखिए, यह है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज कौन से होते हैं?
यानी कि अगर आप परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड लगा रहे हो, जैसे कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए लगा रहे हो या फिर आप लगा रहे हो फादर नेम के लिए, मदर नेम के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा यानी कि मैंडेटरी होगा। तो इसका आंसर देखिए ये है, निवासी और परिवार के प्रमुख संबंध का प्रमाण, जैसे कि वो पिता हैं तो पिता किस तरीके से हैं, तो उसके लिए आपको अपना 10वीं की मार्कशीट देनी पड़ेगी। 10वीं की मार्कशीट में भी पिता का नाम लिखा होगा। ठीक है। इसके बाद परिवार के मुखिया का आधार संख्या, आधार कार्ड सबका लगेगा ही लगेगा। ठीक है। योग्यता नहीं चाहिए, आधार नंबर चाहिए सबका, और जो भी रिलेशन है वो चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 25वां क्वेश्चन है, बाल नामांकन के अनिवार्य दस्तावेज कौन से हैं। यानी कि अगर आप बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने ही पड़ेंगे, उनके बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसका आंसर है, जन्म की तारीख देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। माता पिता में से किसी का एक का आधार कार्ड लगेगा लगेगा, ये भी कंपलसरी है। बच्चे और माता पिता के साथ संबंध का प्रमाण भी लगेगा कि पिता कौन है और माता कौन है, कोई भी आप नाम लिखवा सकते हो उसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज चाहिए अगर आप बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हो तो। ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर नीचे, ये देखिए बाल नामांकन यानी कि बच्चे का अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हो तो उस केस में नामांकन फॉर्म में से किस पते का उल्लेख किया जाएगा। कौन से पता किया जाएगा, माता पिता के पते का किया जाएगा। ठीक है। एड्रेस प्रूफ किसका लगेगा, माता पिता का लगेगा। यहाँ पर जो माता पिता के आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वही बच्चे के आधार कार्ड में भी एड्रेस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए निश्चित राशि का शुल्क ले सकता है क्या। देखिए ऑपरेटर मतलब हो गया आपका जो आधार कार्ड बना रहा है, वो आधार कार्ड बनाने के लिए आपसे पैसे लेगा तो बिल्कुल नहीं ले सकता, असत्य है ये। आधार कार्ड बनाने का कोई भी पैसा नहीं है। हाँ प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हो तो वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा, कलर का देना पड़ेगा 20 रुपये और ब्लैक एंड व्हाइट का देना पड़ेगा आपको 10 रुपये। ठीक है। पर नया आधार कार्ड बना रहे हो तो उसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। प्लस में अगर आप स्टेटस भी चेक करवाते हो तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। देखिए वैसे तो लेते हैं, पर ये किताब बता रहा हूँ, जो किताब जो यहाँ पर लिखा गया है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। रियलिटी में अलग है वो पता है मुझे भी, पर आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अध्ययन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। गलत बात है, पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, पैसे नहीं लिए जाएंगे बिल्कुल भी। 29वां क्वेश्चन करते हैं, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर और पर्यवेक्षक के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। सही बात है, अगर कोई पैसा लेता है आपसे और पैसे नहीं लेने चाहिए थे तो उस केस में जो आपका आधार कार्ड बना रहा है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है। एक्शन कैसे होगा, तो पहले जांच, ये देखिए जांच रिपोर्ट होगी पहले भैया, उसके बाद हो सकता है उसकी आईडी को बंद किया जा सके। जो उसकी CSC आईडी है उसको बंद कर सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे, यहाँ पर 30वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट, दोनों आइरिस के स्कैन, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर सभी है। बायोमेट्रिक में सब कुछ आता है आपका, फिंगरप्रिंट भी आती है, आपके चेहरे के जो फोटो खींचते हैं वो भी आता है, प्लस में अंगूठा लेते हैं वो भी आता है, अंगूठा उंगली लेते हैं वो भी आता है। ठीक है। प्लस में आंखों का भी आता है इसमें बायोमेट्रिक में। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है 31वां क्वेश्चन। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निवासी जनसंख्या विवरण का संदर्भ देता है। तो ये होगा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जनसंख्या का विवरण देता है।
ठीक है, मतलब को ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होता है, इसे आप जनसंख्या विवरण कह सकते हो, आप ही समझ लीजिए। ठीक है, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बोल देना इनको। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? देखिए, नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, सब कुछ शामिल है। ये देखिए, नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ शामिल होता है किसमें? अपेक्षित सूचना में। ये अपेक्षित सूचना होती है, इसके अंदर क्या शामिल होता है? नाम शामिल होता है, पता शामिल होता है, लिंग शामिल होता है, डेट ऑफ बर्थ शामिल होती है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपेक्षित सूचना में शामिल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, 33वां क्वेश्चन है। ये 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? अनिवार्य अपडेट मतलब हो गया कि आपको इसको अपडेट कराना ही पड़ेगा, बिना अपडेट कराए काम नहीं चलेगा। तो इसका आंसर होगा ये वाला। देखिए, जब बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो उसके बाद बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है। ये आपको अपडेट कराना अनिवार्य होता है, आपको कराना ही पड़ेगा। अगर 5 साल की उम्र हो चुकी है बच्चे की, उसके बाद आपको कराना पड़ेगा ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है, डुप्लीकेशन से चेक होता है कि इस बंदे का कहीं और आधार कार्ड तो नहीं बन रखा। ठीक है, उसे कहते हैं हम डुप्लीकेशन प्रक्रिया। ठीक है, देखिए, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना मतलब चेक करना कि इस बंदे का आधार कार्ड कहीं बना है कि नहीं बना। चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे उसके फिंगरप्रिंट को लगाकर या फिर उसके अंगूठे को लगाकर वो चेक करेंगे। और अगर ऐसा पाता है कि उसका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, उस केस में उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये भी। देखिए, अब है 35वां क्वेश्चन। आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम बताइए। मतलब आधार कार्ड कैसे बनता है, उसका सही क्रमांक कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज तो क्या होता है, आप नामांकन करते हो, मतलब कि आप सेंटर पे जाते हो, सेंटर पे जाकर आप अपना फॉर्म भरते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा नामांकन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके डाटे को संशोधित किया जाता है कि आपका नाम क्या है, ये चीज़ सब अलग छाटी जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपका प्राधिकरण संख्या होगी, यानी कि आपका ईआईडी नंबर होगा। एक पर्ची मिलती है ना, एनरोलमेंट की पर्ची मिलती है, वो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड मिल जाएगा 90 दिनों के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसका आंसर है ये वाला। पहले 2 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण की आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई नहीं है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, ठीक है, तो नामांकन डैश विधियों में किया जा सकता है। तो नामांकन कैसे किया जाएगा अगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के प्रमुख आधारित नामांकन, 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी निवासी के पास प्रमाण की आवश्यक, यहाँ पर जो प्रूफ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एड्रेस प्रूफ। अगर किसी के पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो उस केस में वो या तो परिचयकर्ता का दे सकता है, यानी कि पड़ोसी का दे सकते हैं, या फिर अपने परिवार के किसी मुखिया का आधार कार्ड दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये है 37वां। देखिए, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट क्या होती है? मतलब सॉरी, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, यहाँ पर कोई चार्ज होगा क्या? तो कोई चार्ज नहीं होगा। चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अगर बायोमेट्रिक अपडेट कराने जा रहे हो
तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बिना किसी मूल्य के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है 38वां क्वेश्चन। देखिए, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। मतलब बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है तो कैसे आप करवा सकते हो? ऑनलाइन करवा सकते हो, नामांकन केंद्र पर जाकर करवा सकते हो। इसका आंसर है ये वाला। देखिए, अगर आपको अपने फिंगरप्रिंट या फिर कोई चीज़ करवानी है तो उसके लिए आपको सेंटर भी जाना पड़ता है, घर बैठ के नहीं कर सकते आप। ठीक है, जहाँ पर फिंगरप्रिंट आपको लगानी पड़ेगी। जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो मोबाइल नंबर आपको सेंटर पर जाकर ही चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपका अंगूठा लगता है। ठीक है, तो जिस भी काम में आपका अंगूठा लगता है या फिर आपके आंखों का स्कैन होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको सेंटर भी ही जाना पड़ेगा, घर पर वो नहीं होगी। ठीक है, ऑनलाइन में नहीं होगी वो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, यह 39वां। एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? ठीक है, ट्रैक करने के लिए क्या करेगा वो? स्टेटस कैसे पता करेगा? तो स्टेटस पता करने के लिए वो इस पोर्टल पर जाएगा, आधार कार्ड के इस पोर्टल पर जाएगा, और वहाँ पर जो पर्ची मिली है उसे, जो EID की पर्ची मिली होती है, उसको डाल के देखेगा कि उसका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना। ठीक है, इस वाले पोर्टल पर जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा 40वां क्वेश्चन। ये देखिए, आधार संख्या भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैश शामिल है। देखिए, भौतिक रूप बोला है तो भौतिक का मतलब हो गया फिजिकल रूप में। तो फिजिकल रूप में जो आधार कार्ड आता है बाय पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा, उसमें पत्र शामिल होता है। ठीक है, बाकी तो ईमेल, वेबसाइट, SMS, ये तो आपके फिजिकल चीज़ नहीं है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये तो अंदर रहती हैं, सॉफ्टवेयर होता है ये तो। ठीक है, पर पत्र होता है फिजिकल। तो भौतिक रूप में आपको पत्र मिल सकता है डाक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है 41वां क्वेश्चन। आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी को डैश त्रुटि के पुष्टि के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद ही कोई भी अपडेट आपका होगा। अगर आप सेंटर पर गए हो तो वहाँ पर आपकी पहले बायोमेट्रिक पुष्टि की जाएगी, आपका अंगूठा या फिर चेहरे का या फिर आपकी आंखों का स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही कोई भी अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अपडेट किए जा सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा कहाँ पर? सेंटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ही कर दो, सिंपली नामांकन केंद्र पर जाकर आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अपडेट किया जा सकता है। क्या पता करना, क्या चेंज करना है? हमें पता करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो एड्रेस आप ऑनलाइन करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, पंजीकृत मोबाइल संख्या, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ऑनलाइन मोड में के पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप ऑनलाइन एड्रेस प्रूफ चेंज करवा रहे हो, एड्रेस चेंज करवा रहे हो आधार कार्ड का, तो उस केस में जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल पड़ेगी। मोबाइल पर OTP आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सही बात है, बिल्कुल है, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पता चेंज कर रहे हो तो उस केस में पंजीकृत मोबाइल संख्या की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 45वां। ऑनलाइन मोड में अगर आप SSSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए किसी निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है क्या? तो देखिए, यहाँ पर ये रहा, मोबाइल नंबर क्या होता है, वो ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ये है।
आपको पता ही है अभी ऑनलाइन अपडेट बंद कर दिया गया है, आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट या फिर आंखों के स्कैन के द्वारा ही मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल पर प्रयोग करके अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर है देखिए 46वां, OTP SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट जमा कराते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पता चेंज करवा रहे हो, अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हो, उस केस में जो आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या है उसी पर आपका जो स्टेटस है वो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑपरेटर स्वयं के द्वारा उसकी या फिर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। गलत बात है। मतलब है कि ऑपरेटर है जो, वो अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं क्या उस आईडी से, जो उनके पास आईडी मिली है उसके उसके बिहाफ पर वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं कर सकते वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो चेंज करते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए उन्हें दूसरे सेंटर पर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, वो अपने आप सेंटर पे अपने आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑपरेटर है सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के, यानी कि बिना किसी को बताए। जैसे कि मान लो मेरा है, मेरा आधार कार्ड में वो बिना मुझे बताए मेरे आधार कार्ड में कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं जोड़ सकते ना, तो इसके लिए इसका आंसर गलत है। ठीक है, गलत आएगा इसका, कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी से पूछे या फिर बिना OTP के आप किसी के आधार कार्ड में कोई भी जानकारी ऐड या हटा नहीं सकते। ठीक है, OTP आएगा आएगा या फिर अंगूठा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है 49वां, देखिए लास्ट क्वेश्चन ही है ये, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है इसके बाद। निवासी जो निवासी है, यानी कि जो आधार कार्ड बनवाने गया है, पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग करके निम्नलिखित तरीके के माध्यम से आधार प्राप्त कर सकता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस केस में आप आधार कार्ड किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो? तो आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आप जो मोबाइल में एप्लीकेशन आती है आधार कार्ड की, M-आधार ऐप, उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, निवासी डाक सेवा का उपयोग करके जनसंख्या की अपडेट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो गलत बात है, नहीं कर सकता वो, नहीं कर सकता वो। ठीक है, मतलब जनसंख्या का मतलब हो गया आपका कि वो पता कर सकता है कि आपका जो जो फिंगरप्रिंट की डिटेल है, ये लोग पता कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता वो। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये जानकारी किसी को पता नहीं चलती है ऐसे। इसके लिए आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास लेटर आएगा उसमें सिर्फ आपका नाम वगैरह लिखा होगा, पर अंदर की चीज़ें नहीं लिखी होगी, बायोमेट्रिक चीज़ें नहीं लिखी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 50 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने आपको सारे करा दिए। और ये दोस्तों पार्ट 3 था इस सीरीज का। जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसको भी आप देख लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इस PDF को, जो ये क्वेश्चन है, इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।